कर्मा जो संस्कृत के एक्शन यानी कर्म शब्द से बना है, जिसका सीधा सा मतलब है लॉ ऑफ एक्शन, यानी जो आपका एक्शन होगा एग्जैक्ट वैसा ही आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। कर्मा एक नेचुरल लॉ है, जैसे ग्रेविटी। ये कभी भी आपको प्रॉमिस नहीं करता कि आपको रिवार्ड्स मिलेंगे या सजा। कर्मा बहुत ही अलग अपने तरीके से काम करता है। आप जैसा जैसा अपनी लाइफ में करते रहोगे वैसा वैसा ही आपकी लाइफ में होता जाएगा। जैसे एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी के पैसे छीने और उन पैसों को छीन कर वो बाइक से बहुत तेजी से अपने घर भाग गया। अब उस रात तो वो बहुत सुकून से सो गया, मगर अगले दिन उसकी बीवी की हालत अचानक काफ़ी ख़राब हो गई। वो उसे लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास चला गया। अब डॉक्टर ने किसी इंजेक्शन को लाने के लिए उसे भेजा तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में इतनी तेज़ी से बाइक को चलाने लगा कि सडनली उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर टूट गया। अब उसने जो पैसे छीने थे वो तो उसकी बीवी के इलाज में लग गए और खुद के इलाज के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े। और इधर जिस बंदे के पैसे छीने थे वो शुरू में बहुत परेशान हुआ था, मगर बाद में उसे उसके ऑफिस में उसके काम के लिए कुछ इंसेंटिव मिला जो उन पैसों से थोड़ा ज़्यादा ही था जो कुछ टाइम पहले किसी ने उससे छीन लिए थे। तो कुछ इस तरीके से कर्मा अपना काम करता है। अब कई बंदों का सवाल होता है कि क्या कर्मा बदला जा सकता है, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कर्मा बिल्कुल बदल जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा सच में हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके किए की सज़ा नहीं मिलेगी। देखो यार, कर्मा कोई डेस्टिनी नहीं है या कोई जगह नहीं है जहां आपको पहुंचना ही है। कर्मा एक बहाव है जिसमें आपको सिर्फ बहना है। अब ये पानी कितना गर्म और कितना ठंडा होगा ये आपके हिसाब से डिसाइड हो सकता है, मगर सिर्फ तब जब आप खुद के कर्मों को बदलने का दम रखें। अब जैसे आपके पैरों में चोट लगी और उसे ठीक करने की बजाय आप उसे लगातार छेड़ते रहोगे, उस पर जैसे ही नई खाल की एक नमी बने आप फिर से नाखूनों से उसे टच करो और फिर उसे जख्मी कर दो, तो आपको लगता है कि आपकी ये चोट कभी ठीक हो पाएगी? कभी भी नहीं, क्योंकि आपके एक्शन उस जख्म को चोट पहुंचाने की तरफ है बजाय उसे ठीक करने के। अब अगर आपके एक्शन उसे ठीक करने की तरफ हो भी जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जख्म तुरंत ठीक हो जाए? नहीं। हाँ, मगर ये फिक्स है कि वो जख्म ठीक जरूर होगा। एग्जैक्ट आपकी लाइफ के कर्म है। अगर आप सिर्फ बुरे कर्मों को करके सुख की जिंदगी चाहते हो तो आपका अंत इतना बुरा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और वहीं आपने गलती से किसी के दिल को ठेस पहुंचाई और उसे ठीक करने के लिए फिर कभी ऐसा नहीं किया तो आपके बुरे दिन भी बहुत जल्दी खत्म होंगे। और कर्मा कभी भी किसी इंस्टेंट चीज का नाम नहीं है कि आपने अभी जो चाहा वो अभी हो जाए। आपकी लाइफ अपने हिसाब से बेटर होती जाएगी, लेकिन वो होगा अपने टाइम पर ही। आप अगर कुछ कर सकते हो तो वो सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल, अपने काम पर नियंत्रण, अपने आप पर काम। आप कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका फल कैसा होगा जो काम आप कर रहे हो, मगर आपको ये अंदाजा जरूर होता है कि आपका काम कितना सही है और कितना गलत। आपके थ्रू किया जाने वाला कोई भी एक्शन कभी खाली नहीं जाता। आप जो मेहनत करते हो, जितनी बार भी पास या फेल होते हो, ये हर एक चीज आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट के लिए जरूरी है। ये सिर्फ हमें दिखता है कि हम कितने ज्यादा फेल हो रहे हैं, हम किसी चीज के लायक नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नदी का तेज बहाव एकदम से कभी पहाड़ नहीं काट पाता, बल्कि वो लगातार टकराता रहता है और पहाड़ को बीच में से काट देता है। ऐसे ही नलके की एक एक बूंद अगर लगातार किसी उल्टे मटके पर गिरे तो वो मटके को तोड़ देती है। सेम आपकी बुद्धि, आपके काम रेगुलर किसी चीज पर होते रहें तो वो आपके आगे जाने का रास्ता खोल देते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको जानने और समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सभी बातें आपकी लाइफ को सही डायरेक्शन देने में बहुत बड़ी मदद करेगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंस्टा पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।